ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट सेकेंड सर बोलो। सर सेकंड। अच्छा सेकेंड देख लो, अब यहाँ पे सेकेंड। तो सेकेंड में क्या कहा गया, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला गया है, तो एक्स स्क्वेयर, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला गया है, तो इसका डी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन। ठीक, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 4a² माइनस 4b ग्रेटर देन 0, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, b की ना। तो यहाँ से देख लो b लेस देन क्या आ जाता है, a²। ये तो हमें मिल गया b लेस देन a²। ठीक है कौशल और तनिषा, पहला भी बता दूंगा, पहले ये b लेस देन a² आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें और क्या बोला गया है, दे डिफर बाय एटमोस्ट 2m। इसका मतलब मान लो इसके रूट से अल्फा बीटा, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2m। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स लेस देन और इक्वल टू 2m आएगा, क्योंकि एटमोस्ट 2m है, उससे कम भी हो सकता है। और डिफरेंस ऑफ रूट्स का हमें फॉर्मूला पता ही है, वो क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 4a² माइनस 4b अपॉन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2m। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4a² माइनस 4b लेस देन और इक्वल टू 4m², 4 गया। अब यहाँ से देख लो b ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, a² माइनस m²। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना मस्ट है, क्योंकि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो इसकी वजह से b किसके बीच में आता है, b बिलोंग्स टू a² माइनस m² से बड़ा लेकिन a² से छोटा, तो ये उनका इंटरसेक्शन है। क्लियर है, सेकंड क्लियर। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट देख लो। फर्स्ट में a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वाड्रेटिक कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वो क्वाड्रेटिक है। अब इसमें देख लो तुम, a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा, चलो पहले इसके रूट्स लिख लेते हैं, ये अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू कितना, माइनस b प्लस अंडर रूट d बाय 2a। फिर बीटा माइनस b माइनस अंडर रूट d बाय 2a। यहाँ पे d ऐसे लिखो तुम, b² माइनस 4ac, और ये b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसका मतलब बहुत तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, रियल इक्वल, रियल डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो d मान लो यहाँ पे है पॉजिटिव, तो रूट्स तो कैसे रहेंगे, रियल डिस्टिंक्ट, या d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो, रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स की हम पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ, ये जो b² माइनस 4ac है, ये b से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, जब अंडर रूट के बाहर लेंगे तो ac पॉजिटिव है, तो 4ac b² में से माइनस हो रहा है, तो उसका अंडर रूट b से बड़ा आएगा या छोटा, छोटा। छोटा आएगा। और ये बताओ यहाँ पे माइनस b और ये b से छोटा, ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे अल्फा कैसा हो जाएगा, निगेटिव, एंड बीटा भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, तो ये b² माइनस 4ac b से छोटा आएगा। और यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस b प्लस ये b से छोटी क्वांटिटी, तो ऊपर में तो एक निगेटिव क्वांटिटी बचेगी और नीचे में पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव और ये भी निगेटिव। ठीक है,
और फिर उसके बाद अगर हमने डी को लेस देन 0 लिया तो इमेजिनरी रूट्स, तो ये उसका कौन सा पार्ट कहलाएगा, मतलब इस रियल तरीके का पार्ट। फॉर्म आएगा माइनस बी प्लस आयोटा समथिंग लैम्डा अपॉन 2a, यहाँ पे अपॉन 2a, यानी यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस आयोटा लैम्डा बाय 2a। तो यहाँ पे बताओ रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है दोनों रूट्स में, नेगेटिव। निगेटिव नेगेटिव है ना, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a निगेटिव है, मतलब डी कैसा भी रहने दो, डी चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे चाहे इक्वल टू 0 रहे, मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहे, रियल एंड इक्वल रहे या इमेजिनरी रहे, रियल पार्ट तो हमेशा कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से कौन सा आंसर रहेगा इसका, बी। क्लियर, सारी पॉसिबिलिटीज वेरीफाई करनी है हमें, किसी एक से इसको ये नहीं करना है, जज नहीं करना है। जब मेंशन करके नहीं दिया गया डी के बारे में तो वो सब हम देखेंगे, सबको वेरीफाई करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सब में फिट बैठता है, तो वो कौन सा है, हैव निगेटिव रियल पार्ट, सब में निगेटिव रियल पार्ट है, देखो तुम सबको उठा लो, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, क्लियर है पहला, तनिषा, कौशल? यस सर। यस सर। सर हाँ सर वो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तभी वो बी स्मॉलर होगा ना, -4ac से क्यों? क्या क्या क्या, सर जब डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तभी वो बी स्क्वायर होगा, वो स्मॉलर होगा हाँ -4ac से ना। ये क्वांटिटी, क्योंकि अब ये डी पॉजिटिव है मतलब अंदर में एक रियल क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन वो पॉजिटिव क्वांटिटी क्या हम बता सकते हैं, जितना डाटा गिवन है उसके हिसाब से कि ये जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो बी से छोटा रहेगा, क्योंकि बी स्क्वायर का अंडर रूट बी आता है, लेकिन बी स्क्वायर में से ये माइनस हो रहा है तो अंडर रूट बी से थोड़ा छोटा आएगा। लेकिन यहाँ पे वो सब सोचने की Yes. जरूरत नहीं है अंदर वाले में क्या, क्योंकि अंदर में तो निगेटिव क्वांटिटी है, और निगेटिव क्वांटिटी का अंडर रूट लेंगे तो आयोटा के साथ आएगा, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, इससे हमें मतलब नहीं, हमें बस रियल पार्ट देखना है। यस सर। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, थर्ड में क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच हैज रूट्स हुज सम एंड प्रोडक्ट, ये तो आसान था रे। अब ये भी लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए सम, एंड प्रोडक्ट भी लेस देन 1 होना चाहिए, तो कर लो इसको, वहां से आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 लेस देन 0, लैम्डा बिलोंग्स टू 1 to 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लेस देन 0, तो देख लो ये फैक्टराइज हो जाता है और वहां से भी कुछ आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सर हाँ फिफ्थ फिफ्थ देख लो, बाई क्वाड्रेटिक मतलब होता है 4th डिग्री का इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन है ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब यहाँ पे ये ए बी सी डी ई क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट्स, और वो वैल्यू किसमें से ले रहे हैं, -9 -5 3 4 7, इनमें से एक एक वैल्यू ले रही है ए बी सी डी ई, ये 5 वैल्यूज है, यहाँ पे ये 5 कोएफिशिएंट्स है, तो हर एक कोएफिशिएंट के पास एक वैल्यू जा रही है, एक वैल्यू किसी दो के पास नहीं जा रही है, हर एक के पास अलग अलग वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब इसका रूट्स का नेचर बता सकते हो क्या तुम लोग, 4th डिग्री का इक्वेशन है तो चारों के चारों रूट्स
रियल हो सकते हैं? ये Yes, sir. पॉसिबल है क्या 4 रियल? Yes, sir. मतलब पहले हम देख लेते हैं, अभी ये डाटा भूल जाओ, अभी बस 4th डिग्री का इक्वेशन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है रूट्स के लिए। चारों रियल हो सकते हैं। फिर ये हो सकता है क्या 3 रियल 1 इमेजिनरी? No, sir. नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख लो, क्योंकि ABCD इसमें से वैल्यूज ले रहे हैं, मतलब ABCD कैसे रियल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि 3 रियल 1 इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स किसमें लाई करते हैं? कंजुगेट पेयर्स में। तो ये पॉसिबल हो सकता है 2 रियल 2 इमेजिनरी, है ना। फिर उसके बाद 1 रियल 3 Yes, sir. इमेजिनरी हो सकता है क्या? No, sir. नहीं। चारों इमेजिनरी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं चारों इमेजिनरी? Yes, हो sir. सकते हैं। सर अलग, हाँ सर वो 2 रियल और 2 रियल हो सकते हैं, 2 इमेजिनरी कैसे हो सकते हैं सर? अरे ये देख लो, ये रूट्स अल्फा बीटा 2 रियल रूट्स, और यहाँ पे a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, 2 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अब जो डाटा गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस हम पॉसिबिलिटीज देख ले। इमेजिनरी रूट्स ध्यान रखना, लाई करेंगे तो कंजुगेट पेयर्स में लाई करेंगे, पेयर में लाई करेंगे। ठीक है, एक सिंगल इमेजिनरी रूट नहीं आ सकता अगर कोएफिशिएंट्स रियल है तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करेंगे तो इतनी 3 पॉसिबिलिटीज है 4th डिग्री के इक्वेशन के लिए। या तो चारों रियल रहेंगे, या 2 रियल 2 इमेजिनरी रहेंगे, या चारों इमेजिनरी रहेंगे। ठीक है, अब ये देख लो, हर एक एलिमेंट यहाँ पे ABCD इनमें से एक एक वैल्यू ले रहा है, तो तुम ये बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? ये कितना आएगा अगर इनमें से एक एक वैल्यू हमने इसको दे दी? 0. 0। तो तुम बताओ, अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आता है तो एक रूट क्या रहेगा? 1. 1. तो एक रूट 1 आ गया तो रियल आ गया, तो दूसरा रूट अपने आप रियल हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा ना, क्योंकि ये 4th डिग्री का इक्वेशन है, इसमें एक रियल और 3 इमेजिनरी नहीं चल सकते हैं। तो एक रियल आ गया तो दूसरा रियल आएगा ही, और बाकी 2 के बारे में हम अभी कुछ कंफर्मली नहीं कह सकते कि वो कैसे होंगे। वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ से इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। क्लियर है? क्लियर है Yes, क्या, sir. बताओ? 2 तो रियल हो रहेंगे ही हमेशा, 2 तो हमेशा रियल रहेंगे, क्योंकि एक रूट तो 1 आ रहा है तो दूसरा अपने आप रियल हो जाएगा उसके साथ। और बाकी ये जो 2 रूट्स है, इनके बारे में जब तक हमें पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं गिवन रहेगा, कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, हम इन दोनों के बारे में नहीं बता सकते हैं। वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, कम से कम 2 तो रियल रहेंगे। ठीक है, क्लियर है 5th वाला? Yes, sir. और किसका डाउट था ये? यश क्लियर है? आशीष? यस सर। ठीक है, 6 तो क्लास में करवाया है मैंने आयुष, 6th क्लास में है, क्लास नोट्स में एक बार देख लो। क्लास नोट्स मैंने ABCD लिया था, यहाँ पे PQRS दिया हुआ है कि नहीं? यस तो एक बार देख लो, मिल जाएगा तुम्हें क्लास नोट्स में। तो पार्ट 1 में अब कोई डाउट? हर एक क्वेश्चन को समझ समझ के करना है। तो पार्ट 2 में पहला, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देख लेना
एक तो तुम क्या करोगे, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक 4th डिग्री का इक्वेशन बनेगा। लेकिन इसको और आसानी से करना है तो इनको ऑब्जर्व करो, तो हमें ये दिखेगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें एक चीज कॉमन आती है, देख लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये देखना जरूरी होता है वहां पे दिखना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये बताओ क्या करेंगे इसके बाद, इसको देखते हुए बताओ ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सके। वेरिएबल कंसीडर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे t पुट करेंगे ताकि ये इजीली फैक्टराइज होता हुआ हमें दिखे, क्योंकि 4th डिग्री को फैक्टराइज करना मतलब कर सकते हैं लेकिन वो इतना इजीली नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे t पुट किया, ये क्वाड्रेटिक बन गया और ये तो बहुत आसानी से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 एंड मेरे ख्याल से इसके बाद अब तुम सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है? यस सर। और बाद में लेकिन ये मत भूलना कि t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x पुट करना है, फाइनली हमें x की ही वैल्यू चाहिए। Yes, sir. ठीक है, सेकेंड, ठीक है सेकेंड में देख लो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। अगर हम ये करते हैं ना 1/5 प्लस 2√6, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो ये देख लो 5 प्लस 2√6, यहाँ पे रैशनलाइज कर रहे हैं इसको तो वहां से दिखता है, तो ये 5 माइनस 2√6 एंड नीचे में देख लो क्या आ रहा है, 25 माइनस 24 तो 1, therefore 1/5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 आता है। तो ये एक दूसरे के कंजुगेट है, ठीक है? तो एक दूसरे के कंजुगेट नहीं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या कंजुगेट भी तुम बोल सकते हो वैसे, लेकिन एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं जिस तरीके का डाटा गिवन है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम t ले लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन बहुत काम आता है इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए। इसकी जगह पे हमने t ले लिया, तो अगला क्या हो जाएगा, 1/t। अनुष्का हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रैशनलाइज करना सभी को आता होगा। क्या करते हैं रैशनलाइज करने में, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका कंजुगेट 5 माइनस 2√6, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 25 माइनस 24 तो नीचे 1 आ गया, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये 5 प्लस 2√6 5 माइनस 2√6 एक दूसरे के कंजुगेट तो है, साथ ही साथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है, ठीक है? अब उसके बाद हमने इसकी जगह पे t ले लिया, तो वो दूसरा क्या आ जाएगा, 1/t 1/, आ जाएगा ना, क्योंकि वो 5 प्लस 2√6 एंड 5 माइनस 2√6 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1/t आ जाएगा इज इक्वल टू 10। मेरे ख्याल से अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1, तो यहाँ से जब हमने t निकाला तो ये 10 प्लस माइनस अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाता है 5 माइनस प्लस माइनस 2√6, तो 5 प्लस 2√6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 आ रहा है एंड 5 माइनस 2√6 आ रहा है। तो ये देख लो यहाँ पे जब इसके साथ इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और जब इसके साथ इक्वेट करेंगे तो ये तो क्या है 1/5 प्लस 2√6, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1, यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो 4 वैल्यूज। क्लियर है? Yes. फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ देख लो कौशल, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन।
और ये ध्यान रखना, अब आइंदा से कभी ऐसी चीजें मिलेगी ना तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कंजुगेट के साथ साथ। फिर अगर ऐसा कुछ दिखता है तो यहाँ पे हमें इस तरीके का फॉर्म लाने की कोशिश करनी है ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये भूलना मत। यस सर। आएंगे ऐसी चीजें आगे बहुत सारे टॉपिक्स में आएगी, उस टाइम पे ये याद आना चाहिए। लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा बीटा इसके रूट से, पहले चलो एक्स में क्वाड्रेटिक, इसको ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लैम्डा, एक्स का कोएफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा प्लस 5। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल रहा है हमें, माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, that is lambda minus 1 upon lambda and alpha into beta ये आ रहा है 5 by lambda। ठीक है, ये आ रहा है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, कनेक्टेड बाय lambda 1, पहले तो ये देख लो lambda 1 and lambda 2 are the two values of lambda for which alpha beta are connected by relation this। इसका मतलब अब ये इससे रिलेटेड है, मतलब इससे रिलेट किया गया अल्फा बीटा को। तो यहाँ से जो लैम्डा में इक्वेशन बनता है उसके लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट से, पहले तो लैम्डा में इक्वेशन बनाते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का 4 स्क्वायर बना सकते हैं हम। इसके लिए हमने क्या किया, 2 अल्फा बीटा को ऐड किया, या डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे 30 अपॉन लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा 0 हो सकता है क्या बताओ, yes, लैम्डा 0 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है। No, तो sir. हम लैम्डा को No, कैंसल आउट कर सकते हैं। दोनों तरफ लैम्डा आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसकी वजह से लैम्डा 0 नहीं हो सकता, तो उसको हमने कैंसल आउट कर दिया। तो इक्वेशन देख लो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 30 लैम्डा। इसको इधर लेके आ गए तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 32 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। अब यहाँ से हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 निकाल ही सकते हैं 32, एंड लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 1 आ जाएगा। अब इसके हेल्प से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसके हेल्प से इसकी वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर अपॉन 15 लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसकी वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। यस सर। तो निकाल लेना, पुट कर देना वहां पे, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद फिफ्थ वैसे मैंने क्लास में भी करवाया है। अच्छा थर्ड, अरे मल्हार बता दिया करो उसी वक्त ही। थर्ड लास्ट में अब करते हैं, पहले फिफ्थ फिर सिक्स। आशीष देख लो सिक्स कितने लोगों से बन गया है सिक्स, कौशल, अनुष्का, अभिषेक, आर्या, और बाकी लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे देख लो लेट क्या अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। और गामा डेल्टा इसके रूट से। तो पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे, ये कितना आता है माइनस ए, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है बी, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या गामा डेल्टा। तो यहाँ से गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ए, गामा इंटू डेल्टा बी माइनस 2
अब ये हमें गिवन है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा इज इक्वल टू 11/5। तो जो हमें चीजें पता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अब लेंगे। तो इन दोनों को एक साथ रखो और इन दोनों को एक साथ रखो। इन दोनों को एक साथ रखने के बाद एलसीएम लेंगे तो हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये देख लो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा डेल्टा इज इक्वल टू 11/5। ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 11/5। तो एक चीज हमें ये मिल गई है फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें और एक रिलेशन गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 24 है। इसका मतलब b इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू 24, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 6 या तो b इज इक्वल टू -4। तो इनमें से कोई एक वैल्यू ले लो b की। b इज इक्वल टू 6 ले लिया, ये सेकंड है। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे पुट किया तो ये देख लो ये कितना आ रहा है -a/6 प्लस a/4 इज इक्वल टू 11/5। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से a मिलेगा और जो भी पूछा गया वो आ जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद थर्ड देख लो। थर्ड में चलो मल्लार यहाँ पे देख लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है ए बी एंड सी प्लस सी और डी किसके रूट्स है, पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है सी डी। तो ये देख लो पहले तो ए प्लस बी माइनस बी, ए इंटू बी 1, ए इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेम सी इसका पहले तो ये सी प्लस डी, सी इंटू डी, सी रूट है तो सेटिस्फाई करेगा तो सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद जो हमें चीज गिवन है पहले उसका न्यूमरेटर देख लेते हैं, ए माइनस सी बी माइनस सी, ए प्लस डी बी प्लस डी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू डी प्लस डी स्क्वेयर। अब तुम बताओ ए बी 1 है, ठीक है, ए प्लस बी कितना है माइनस बी है, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस पी सी प्लस सी स्क्वेयर, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस पी डी प्लस डी स्क्वेयर। और यहाँ पे देखो अब सी स्क्वेयर प्लस 1 किसके इक्वल है, सी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस क्यू सी, एंड डी स्क्वेयर प्लस 1 किसके इक्वल है माइनस क्यू डी। तो सी स्क्वेयर प्लस 1 की जगह पे माइनस क्यू सी एंड डी स्क्वेयर प्लस 1 की जगह पे माइनस क्यू डी। तो ये देख लो यहाँ से c बाहर, ये p माइनस क्यू, यहाँ से माइनस डी बाहर, ये p प्लस क्यू। तो c इंटू माइनस डी तो ये -1 आएगा, और यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, न्यूमरेटर में ये आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में देख लो, और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में भी वही है, तो आंसर 1, ठीक है। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन क्लास नोट्स में किया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। उसमें हमने बस दो के प्रोडक्ट तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया था, जैसे ये वाले प्रोडक्ट तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया था उसको। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सेक्शन ए में भी आया था इस तरीके का, जिसमें आंसर माइनस क्यू माइनस आर आ रहा है। अच्छा क्या कह रहे हो अभिषेक तुम, we can also put cn minus d in the first quadratic,
Cn माइनस डी फर्स्ट क्वाड्रेटिक में क्यों, ऐसा कौन सा सर रिलेशन हमें? वो फर्स्ट क्वाड्रेटिक को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, जो अल्फा 1 और अल्फा 2 उसके रूट से, तो वैसे कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो वैसे, बिल्कुल सही। मतलब ये इस तरीके से पहले वाले के रूट्स ए बी है तो उसको हम x माइनस ए एक्स माइनस बी वाले फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 को। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे c चाहिए तो c पुट कर देंगे, तो c माइनस ए सी माइनस बी, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद पी सी प्लस 1, लेकिन हमें सी स्क्वायर प्लस 1 अगेन पुट करना ही पड़ेगा ना, वो जो आ रहा है माइनस क्यू सी, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा पुट, सेम ही पड़ता है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। तो और कोई डाउट इसमें? किसी का कोई डाउट रह गया है? तो कल के लेक्चर के लिए, कल लेक्चर है ना अपना? कल थर्सडे है ना? कल थर्सडे हाँ है, तो कल के लेक्चर के लिए होमवर्क लिख लो तुम। होमवर्क अब डेली मिलेगा क्योंकि इतना कंटेंट अपना हो गया है, सॉल्व करके आना कल के लिए होमवर्क। पार्ट 3, पार्ट 3 में से तुम कौन सा करोगे, एक्सरसाइज टू पार्ट 3, तो इसमें तुम करके आओगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, इतने करके आओ, 8 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 1 में क्या करोगे तुम, सेक्शन डी कर सकते हो उसमें, लेकिन कौन से करोगे, एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी पार्ट 1 में D1 D2 D3 ये 3, एंड पार्ट 2 में कौन से करोगे, D1 D2 हाँ इतने ही कर लो अभी, चलो इतने ही करो, D1 D2, ये कल के लिए होमवर्क है, तो इसको कंप्लीट करके रखना, कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यस सर। सभी लोग, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिसका होमवर्क नहीं, अभी मैं ऐसे देख नहीं पाऊंगा, लेकिन बाद में जैसे ही ऑफलाइन शुरू हो जाएगा सबकी क्लास नोट्स देखी जाएंगे, सबके होमवर्क कॉपीज देखी जाएगी, तो कंप्लीट करके रखना इसको, ठीक है। ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, लगभग कितने हैं, 12 या कितने, 12 ही क्वेश्चन है ना, 13 क्वेश्चन है, तो इतने किए जा सकते हैं एक दिन में, और करने ही है। मैथ्स के हर दिन 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी इतना नहीं दे रहा हूं मैं होमवर्क, 13 क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन से वो मल्टीपल करेक्ट, ध्यान रखना मल्टीपल करेक्ट की थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब भी अब तुम्हारी एग्जाम होगी, अभी जो हुआ था उसमें मल्टीपल करेक्ट आए थे क्या? यस सर। तो कितने लोगों को पार्शियल मार्किंग मिली है उसमें?
पार्शियल मार्किंग थी ना उसमें? सर अभी तक आया नहीं। आया अच्छा, नहीं वो तो तुम्हें पता तो चल गया होगा ना कि पार्शियल मार्किंग, अच्छा कौन सा गलत ये नहीं पता चला। तो ध्यान रखना पार्शियल मार्किंग, कोशिश करना कि पूरा आंसर आ जाए हमारा मल्टीपल करेक्ट का। पार्शियल के भरोसे मत रहना, वरना कभी कभी क्या होता है कि पार्शियल मार्किंग है, आंसर उसमें एबीसी होता है, हम तो सॉल्व करते हैं तो उसमें मान लो ए को टिक करते, बी और सी रह जाता है। मार्क्स तो चलो मिल जाएंगे, तुम्हें 1 मार्क मिलेगा, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं है अभी से। अभी तो हमें पूरा आंसर लाने की कोशिश करनी है। ये मल्टीपल करेक्ट में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। एक आंसर तो आ जाता है इजीली, लेकिन बाकी दो कैसे लाए जाए, या बाकी जितने भी होंगे वो कैसे लाए जाए, उसके बारे में सोचना है। थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसको, ठीक है, वो करना वहां पे। Can also solve question 6 of part 2 by multiplying the equation। कौन सा है exercise 2 part? एक मिनट, कहाँ गया वो? इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसके बाद क्या करोगे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके? सर वो 1/अल्फा का जो इक्वेशन है ना सर, सर हाँ उसमें एलसीएम लिया तो ऊपर वो अल्फा बीटा गामा प्लस गामा बीटा डेल्टा हाँ ऐसे। कर सकते हो, 3 का प्रोडक्ट आएगा, मतलब वहां पे एक 4th डिग्री का इक्वेशन बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, जिसमें हमें क्या पता होगा, चारों उसके 4 रूट्स आएंगे अल्फा बीटा गामा, उनका प्रोडक्ट, एंड फिर वो 3 का प्रोडक्ट अपॉन चारों का प्रोडक्ट, वहां से रिलेशन आता है। हाँ कर सकते हो, लेकिन वो मल्टीप्लाई करना ये करना थोड़ा गंदा हो जाएगा ना, कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे ये बताओ? रेस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना? तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, आज एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इनकी रेंज देखेंगे कैसे निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जल्दी। y इज इक्वल टू -x² + 3x -2, इसकी रेंज चाहिए हमें, फाइंड द रेंज ऑफ दिस इफ x बिलोंग्स टू, पहले में है 0 to 2, -1 to 1, 3/2 to infinity, जल्दी से।
चलो अभिषेक ने चारों दे दिए। तनिषा वो एक बार देख लो तनिषा फिर से वो कितना आता है, कहाँ से कहाँ तक आता है। कौशल वो -1/4 है या 1/4 है, एक बार देख लो। मल्हार नहीं, पहला गलत है तुम्हारा। ग्राफ को ढंग से देखो तुम, ग्राफ को ऑब्जर्व करो, प्रॉपरली ग्राफ बनाओ और उसमें देखो। हाँ यश क्या लिखते हो? 1/4 to -2 होता है, -2 to 1/4 होता है। थर्ड का फाइव कैसे है? अब सही है मल्हार। हाँ सही है। एक मिनट आर्या, तुम्हारा एक गलत लग रहा है। चलो देखो अब यहाँ पे पहला, सबसे पहले तो लेकिन इसका ग्राफ बनना जरूरी है। इसका ग्राफ, इसमें देखो a-1 है, b3 है एंड c-2 है। अब इसका d देख लेते हैं, d कितना आ रहा है? 9 -4 into -1 into -2 तो 2, तो 1 आ रहा है। अब इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स मान लो v है, -v/2 है, -d/4 है, वो कितना आता है? ये -b/2 है, -3 हो जाएगा, और a-1 है तो 3/2, और ये 1/4 आ जाता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए 3/2, 1/4। ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, सी निगेटिव, और ये आ गया। अब उसके बाद जब हम ग्राफ बनाएंगे, इधर बना रहा हूं मैं ग्राफ, तो ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड, डी पॉजिटिव है तो दो जगह पे कट करेगा, सी निगेटिव है तो वाई एक्सिस या तो इधर आएगा या वाई एक्सिस इधर आएगा। लेकिन b -b/2 है, पॉजिटिव था, तो वाई एक्सिस ये होगा, ये उसका वाई एक्सिस। ठीक है, ये उसका वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस नहीं होगा। अब उसके बाद वैल्यूज देख लो, ये वर्टेक्स है 3/2, 1/4। अब 0 पे वैल्यू देख लो कितनी आती है इसकी, 0 पे वैल्यू -2 आती है, पहला वाला हम देख रहे हैं, ये 0, -2, एंड 2 पे ये 0 हो जाएगा। तो हमें ये वाला ग्राफ मिलने वाला है पहले में, फर्स्ट वाले पार्ट में ये ग्राफ मिलेगा। तो ये बताओ, जो सबसे नीचे पॉइंट है शेडेड रीजन में, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है?
-2, और जो सबसे ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 1/4। 1/4। तो इसकी जो रेंज है -2 to 1/4। क्लियर है? पहला मेरे ख्याल से आ गया था। y एक्सिस निकालना जरूरी है, फर्क पड़ता है। ठीक है कौशल, y एक्सिस का निकालना जरूरी है, फर्क पड़ेगा उससे। मतलब पहले का तो लगभग आ गया है, सभी लोगों ने दे दिया आंसर। बस ये किसका, आयुष का गलत आया है, उसने 0 to 1/4 लिखा है। तनीषा -4 पे पहुंच गई थी। अब क्लियर है आयुष, तनीषा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद -1 to 1, ग्राफ तो अब यही है, सेकंड में -1 to 1 है, तो -1 पे उसकी वैल्यू देख लेते कितनी आती है। तो -1 ये था x² -x² + 3x -2, तो -1 -3, तो ये -6 आ जाता है -1 पे। -1 पे -6 आ जाएगा। एंड 1 पे ये 3/2 है, 3/2, 1/4 है, तो 1 कहाँ पे रहेगा? इस 3/2 के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट। लेफ्ट साइड रहेगा। और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 0। इसका मतलब ये 1 होगा, ये यहाँ पे 1 होगा। सही है, तो ये ग्राफ आ रहा है, तो इसमें ये 1,0 है, तो सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है -6, और जो सबसे ऊपर है उसका 0, तो -6 to 0। हाँ सही था, मैंने गलत बोला था। आर्या सही है तुम्हारा, यश तुम्हारा सर। गलत हो गया। सर। फिर उसके बाद सही है मल्हार। हाँ बोलो। सर वो पैराबोला पे कैसे आया सर, वो 1/0 मार्क? क्या? सर वो कोऑर्डिनेट 10 पैराबोला पे कैसे आया सर? पैराबोला पे तो आएगा वो, और कहाँ पे जाएगा? क्योंकि हम उसी के ऊपर तो पॉइंट निकाल रहे हैं। x की जगह पे 1 पुट किया तो y 0 आता है, तो यही तो पॉइंट रहेगा उस कर्व का। और y 0 मतलब वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ये बोलो तुम, x एक्सिस के ऊपर क्यों आया? यस सर। x एक्सिस के ऊपर इसलिए आया क्योंकि हमने जब x की जगह पे 1 पुट किया तो y 0, और y 0 x एक्सिस के ऊपर ही होता है। ठीक है, यस तो सर। ये पॉइंट है, थैंक और यू। 1 है उसकी, और ये 3/2 से छोटा है, उसकी वजह से ये वो पॉइंट है। तो सही था। कौशल ने मेरे ख्याल से गड़बड़ कर दी थोड़ी, -1/4 ले लिया। अभिषेक ने 6 ले लिया, साइन की गड़बड़, चलो लिखने में हो सकता है यहाँ पे। अब क्लियर है ये? यस। फिर उसके बाद थर्ड में क्या बोला गया है? 3/2 to ∞। अब ये तो मेरे ख्याल से आ ही जाएगा सभी लोगों का। ये 3/2 के ऊपर ओपन है, इसका मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। और x 3/2 to ∞, मतलब ये पूरा ग्राफ मिलेगा। अब तुम्हें बताओ रेंज क्या आएगी फिर? अब y बिलोंग्स टू क्या आएगी? सबसे नीचे कहाँ जा रहे हैं हम? -∞ से सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है? y कोऑर्डिनेट उसका 1/4। 1/4। अब 1/4 के ऊपर ओपन आएगा या क्लोज? ओपन। ओपन। ये इसका आंसर है थर्ड का। ठीक है, ये थर्ड का आंसर है। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या बोला गया है? फोर्थ में है -∞ to 0। ठीक है, -∞ to 0 भी देख लो। तो 0 ये, और -∞ मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड का ही पूरा ग्राफ आने वाला है। ये पूरा ग्राफ आएगा, ये 0, -2,
तो इसमें जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू -∞ टू -2 क्लोज। क्लियर है? अब ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे रेस्ट्रिक्शन वाले। ये आगे अगेन ये जो चीज है ना फंक्शन में फिर से आएगी, रेंज वाले टॉपिक में। फंक्शन में रेंज है उसमें ये फिर से देखेंगे हम, लेकिन उस टाइम पे तो थोड़ा स्पीड में ही होगी ये सारी चीजें, क्योंकि हम अभी डिटेल में देख रहे हैं उसको कैसे निकाली जा रही रेंज। ठीक है, इलेवेंथ अगर तुमने ढंग से कर लिया ना तो 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 12th के टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, किसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है मान लो, तो सबसे पहला कंसेप्ट ही वहां पे 11th का यूज होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्वाड्रेटिक का कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है, एंड उसके बाद वो क्वेश्चन फिर आगे 12th के कंसेप्ट के ऊपर जाता है। तो अगर हमें 11th की चीजें ध्यान से ढंग से नहीं आती है तो उस टाइम पे फिर दिक्कत होती है। मैथ्स में तो खास करके यही होता है। कैलकुलस में ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे FOM1, FOM2, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, ये इन्हीं टॉपिक्स के बेसिक कंसेप्ट वहां पे यूज होते हैं स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद वो कैलकुलस का कंसेप्ट आता है। तो उसके लिए हमें ये आना जरूरी है, मस्ट है। तो अच्छे से कर लो इसको अभी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे अब। Yes. ठीक है, अब अगले इसके ऊपर जाते हैं हम, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ये हो गया था, किसी का बाकी है क्या ये? ठीक है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं वो देख लो, एग्जांपल से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, हमें इसकी रेंज चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये डिफाइन हो रहा है, और ये नॉट डिफाइन कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर कहीं पे 0 होता है क्या? No. डिनोमिनेटर कहीं पे 0 होता है क्या, बताओ? No. इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, डिस्क्रिमिनेंट -3 है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ये क्वांटिटी कैसी होती है हमेशा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखेंगे इसका भी हम प्रूफ देखने वाले आगे, लेकिन अभी के लिए मेथड ऑफ इंटरवल में भी हमें इसकी जरूरत पड़ी थी, तो हमने लिख लिया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डी निगेटिव तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो कभी 0 होगा नहीं। तो इसका जो डोमेन है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर। अब ऐसे क्वेश्चंस की रेंज कैसे निकालते वो देख लो। हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते उधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब पूरे चीजों को एक तरफ लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है वो y माइनस 1, फिर उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है वो y प्लस 1, एंड कांस्टेंट टर्म y माइनस 1 आ गई। अब ये हमें x में 2 डिग्री का इक्वेशन दिख रहा है अभी, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल है। ये बताओ क्या अभी इसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं क्या? इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं क्या? नहीं। अरे ये देखो ना, No. इसको क्वाड्रेटिक हमें अगर कहना है ना, अभी सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते A not कि equal to क्वाड्रेटिक 0. होगा। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
तब जाके ये क्वाड्रेटिक। सेम चीज यहाँ पे, अभी इसको हम क्वाड्रेटिक कह सकते हैं क्या? No, sir. नहीं, No. क्वाड्रेटिक इसको अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो केसेस बनते हैं, ये क्वाड्रेटिक होगा और क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये दो केसेस बनेंगे। तो सबसे पहली केस, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक अगर है तो y क्या नहीं होना चाहिए? 0 1 नहीं होना चाहिए। 1 ध्यान से सुनना ये सारे पॉइंट्स। हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x में एक इक्वेशन आ गया 2 डिग्री का, जरूरी नहीं अभी ये क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली केसेस। तो केस 1 में हम इसको क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, तो उसके लिए y 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि y जब 1 हो जाएगा तो ये 0, तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। तो ये हो गया y नॉट इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक है और x रियल है, और क्वाड्रेटिक किसमें है? x में है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी कैसी रहेगी बताओ? Real. सेटिस्फाई करने वाली x की दो वैल्यूज रहेगी ना, और x रियल है, x एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी कैसी? रियल ही रहेगी। तो इसका मतलब इसका d कैसा आएगा? Greater than greater equal than to. or equal ग्रेटर देन to और 0 इक्वल टू 0। क्लियर है ना? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैसे? x तो रियल है, ये x में क्वाड्रेटिक, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी रियल ही रहेगी, क्योंकि x रियल है, और x को इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज रियल है, इसका मतलब इसके रूट्स रियल है, रूट्स रियल है, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये देख लो y प्लस 1 का होल स्क्वायर d निकाल रहे हैं, माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको तुम एक्सपांड मत करो, इसको एक्सपांड करोगे फिर लिखोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली देखो कौन सा फॉर्म मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा है क्या यहाँ पे? yes sir. तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, ठीक है, एंड अगले में y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, ये हमें मिलेगा। और यहाँ देखो अब ये 3y माइनस 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 माइनस वाई। अब मेथड ऑफ इंटरवल से हमें इसको सॉल्व करना है, तो y का कोई y में तो लीनियर फैक्टर्स आ गए, लेकिन दोनों में y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ताकि इसमें फिर y का कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव कर सके। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1/3 इसका और 3 है, ठीक है, तो 1/3 एंड 3 दोनों को इंक्लूड करना है। इसके इधर प्लस माइनस चाहिए था, तो y बिलोंग्स टू क्लोज 1/3 to 3। लेकिन ये केस क्या कहती है? y 1 नहीं हो सकता है, तो 1 इसमें आ रहा है क्या? Yes. तो हम उसको नहीं ले सकते, उसकी Yes, वजह sir. से उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये केस 1 का आंसर है, 1/3 to 3, इसमें 1 आ रहा है लेकिन y 1 नहीं हो सकता है, उसकी वजह से एक्सेप्ट 1। एंड सेकेंड केस, केस 2, अब इसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो y को हम 1 ले लेंगे। तो y को जब 1 ले लोगे तो यहाँ पे देख लो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो x इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो क्या ये रियल है क्या? हमें x रियल चाहिए था, तो y की जगह पे 1 पुट करने के बाद x रियल आ रहा है, 0 रियल है ना? Yes. ये रियल है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 आंसर में इंक्लूडेड रहेगा, y इज इक्वल टू 1 आंसर में इंक्लूडेड रहेगा। और फाइनली दोनों केसेस का यूनियन लेते हैं, क्योंकि केसेस है या तो ये होगा या ये होगा, तो केसेस का यूनियन।
यूनियन ऑफ केस 1 एंड 2। तो दोनों केसेस का जब यूनियन लोगे तो देख लो y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो दोनों में से किसी एक में आ रहा है तो यूनियन में आएगा। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर 1/3 to 3। एक बार फिर से देख लो, अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसका हमने डोमेन निकाला तो y रियल आ गया, x रियल आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आया x में। अब ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि y 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली दो केसेस। ठीक, y जब 1 नहीं है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक। और ये x में क्वाड्रेटिक है, x रियल है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी रियल, तो रूट्स रियल तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वहां से सॉल्व करने के बाद ये आ गया, लेकिन केस कहती है कि 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 को हटा दिया। अब केस 2 क्वाड्रेटिक वाला हो गया, अब नॉन क्वाड्रेटिक वाला आएगा। तो नॉन क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x मिला 0, तो एक रियल नंबर मिला, तो हमें x रियल ही चाहिए था। इसका मतलब y की जगह पे 1 पुट करने के बाद x रियल आ रहा है 0, तो y हम 1 ले सकते हैं। तो फाइनली दोनों का यूनियन तो ये क्लियर है। ये अब क्लियर है अनुष्का सेकंड Yes, केस? sir. Yes, sir. हाँ, हम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है। तो लिखो अब इसको। किसी को कोई डाउट अब इसमें? इसी पैटर्न से ये क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, सेम स्टेप, यही स्टेप फॉलो करते हुए जाना है, फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। सर एक बार केस 2 वापिस बताओ ना। क्या केस 2? केस 2? ये सर। हाँ, केस 2 में देख लो, अभी हमने क्या है, ये क्वाड्रेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो, तो y नॉट इक्वल टू 1, तो ये हो गया। केस 2 क्वाड्रेटिक नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 0 बनाना पड़ेगा, तभी तो नॉन क्वाड्रेटिक आएगा। तो y इक्वल टू 1। अब हमने y की जगह पे 1 पुट किया तो ये 0, ये भी 0, तो वहां से हमें x कितना मिला? 0। और हमें x रियल चाहिए था, हमें x रियल चाहिए था ना, तो y की जगह पे 1 पुट करने के बाद x तो रियल आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसकी वजह से y हम 1 आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि y की जगह पे 1 पुट करने के बाद x 0 आ रहा है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी वजह से y 1 आंसर में इंक्लूडेड रहेगा। क्लियर है? ये सर। तो लिखो इसको। करण, करीना, क्लियर है ये? ईशा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समीक्षा, संयोजा?
Yes, sir. ठीक है, होमवर्क किया था आज तुमने समीक्षा? Yes, sir. किया है. अगर कोई डाउट आता तो पूछ लिया करना यहाँ पे, ठीक है? डाउट अपने पास मत रखना, संभाल पूछ लेना, उसको क्लियर कर लेना, ठीक है? हो गया? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी कल के लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। और सेक्शन डी में और ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में भी सेम स्टेप्स। तो सेक्शन डी में जो D3 दिया है मैंने ना होमवर्क में, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो सेम स्टेप से उसको अप्रोच करना, ठीक है? y के ऊपर केसेस में कंडीशन अलग हो सकती है। यहाँ पे जैसे y नॉट इक्वल टू y1, वहां पे कुछ अलग हो सकता है, वो भी ध्यान रखना, सॉल्व करना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। होमवर्क करो, ठीक है? चलो फिर बाय बाय।